4 राज्यों की 16 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। अब उनके नतीजे भी सामने आ गए हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव थे। कयास लगाए जा रहे थे कि एक सीट पर बीजेपी तो दूसरी पर कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने उलटफेर करते हुए कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक से भी ज्यादा हैरानी हरियाणा के परिणामों ने दी। हरियाणा में बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अजय माकन को जीत हासिल हो सकती थी क्योंकि जीत के लिए जरूरी 31 विधायक उनके पास थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय माकन अपना चुनाव हार गए। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने उन्हें हरा दिया। महज 1 वोट के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब हरियाणा में वोटों का गणित समझिए कि राज्यसभा चुनाव में 1 वोट 100 वोट के बराबर माना जाता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस का 1 वोट रद्द कर दिया था, इसलिए यहाँ 88 वोट बचे थे, यानी 8800 वोट। जीत के लिए 2934 वोट चाहिए थे। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार की जीत के बाद 66 वोट बच गए, जो कार्तिकेय को ट्रांसफर कर दिया गया। कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन को 29-29 यानी 2900 वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के 66 वोट मिल जाने के बाद कार्तिकेय के पास 2966 हो गए और उनकी जीत हो गई। कांग्रेस का 1 वोट अवैध होने के कारण पूरी बाजी पलट गई और कांग्रेस के अजय माकन हार गए। कार्तिकेय शर्मा कांग्रेस के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा के दामाद हैं। इस पूरी जीत पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, वो सुनिए। इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के 1-1 एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हरियाणा में कांग्रेस की सीट शुरू से ही फंसी हुई थी। अजय माकन की सीट के फंसने के संकेत तभी मिलने शुरू हो गए थे जब एक निर्दलीय विधायक ने कहा कि यहाँ खरीद फरोख्त की मंडी सजी है और वो मतदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने जब कहा कि वो अंतर आत्मा की आवाज पर वोट करेंगे, तो संकट के बादल और भी मंडराने लगे। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट को अमान्य करने की अपील की थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई अंतर आत्मा की आवाज सुनकर खुलकर वोट किया है। मैं कह सकता हूं कि उन्हें पीएम मोदी के नीतियों और विचारधाराओं में विश्वास है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।